हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बीपीटी थ्योरम के बारे में बात कर लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ ये थ्योरम 6.2 है आपके बुक का। If a line divide any two side of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। देखो इसको डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट। क्या बोल रखा है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल, सपोज करो हमारे पास ये ट्रायंगल हमने लिया ABC, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया और एक लाइन जो है इसको डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये लाइन L है, इसको AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा और तुम्हारा AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है, और ये इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट रेशियो AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइड बाई AC, ऐसे ब्रेक कर रहा है स्टूडेंट। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, देन प्रूव करना है, देन प्रूव दैट लाइन DE पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है। देखो स्टूडेंट, बीपीटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था। सपोज करो ये देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देखे, तब उनको समझ में आ गया कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे प्रूव करना है। तो ये देखो DE है, ठीक है, यहां पे क्या था, इफ DE पैरेलल टू BC था, देन हमें क्या प्रूव करना था, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना था, AD डिवाइड बाई DB एंड AE डिवाइड बाई EC, हमें ये प्रूव करना था। यहां पर क्या था, ये गिवन था, हमें ये प्रूव करना था। ये क्या था, बीपीटी थ्योरम था, ठीक है। बट यहां पर क्या दे रखा है, ये रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है, हमें प्रूव करना है लाइन DE पैरेलल टू BC, मतलब ये क्या, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम है। स्टूडेंट समझ में आ रही बात। तो देखो हम कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। ये तो हो गया हमारा, ये तो हो चुका है, ये हम प्रूव करेंगे। जिसको नहीं आता है प्रीवियस वीडियो देखे, वहां से वो समझ सकता है कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं, तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बेसिकली क्या है, देखो हमें बीपीटी थ्योरम प्रूव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि देखो डायग्राम पहले बनाना होता है, गिवन क्या लिखना है, टू प्रूव क्या लिखना है, टू कंस्ट्रक्ट क्या करना है स्टूडेंट, ये सब कुछ प्रूफ में लिखना होता है। तो देखो डायग्राम तो हमने बना लिया है। अब देखो गिवन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, गिवन में क्या लिखेंगे, देखो ट्रायंगल ABC in which line L intersects side AB and AC at point D and E respectively, मतलब हमने क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल ABC लाइन L इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D एंड AC एट E respectively such that AD divided by DB and AE divided by EC। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमें दे रखा है। तो हमें टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमें गिवन था, देखो डायग्राम ये सब गिवन था, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो इसको कुछ देर के लिए हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि इसका प्रूफ में यूज होने वाला है। क्लियर है। तो देखो कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट करते हैं प्रूफ। तो देखो प्रूव करने से पहले हम क्या करना, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, देखो हम कंसीडर करना पड़ेगा, लेट एज्यूम दैट DE is not parallel to BC, there is another line DF, यहां पर मान लेते हैं, ये तुम्हारा D, another line DF, ये यहां पर DF पैरेलल टू BC, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पर हमें एक ये एज्यूम करके प्रूव करना होगा स्टूडेंट। तो हम यहां पे एज्यूम कर, लेट अस assume
assume that DE not parallel to BC. ठीक है, there is another line ये क्या है, DF है स्टूडेंट, another line DF which is parallel to BC. तो हम यहाँ पे एक एज्यूम करना पड़ेगा, जो DE है वो पैरेलल टू BC नहीं है, हमने क्या एज्यूम किया, DF which is parallel to BC, ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, देखो कैसे करना है। तो लेट यहाँ पे देखो, लेट जो DF ये हमारे पास क्या, DF पैरेलल टू BC, अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया, बाय कंस्ट्रक्शन क्लियर है स्टूडेंट। तो हमें अब पता है कि जब दो लाइन कोई भी पैरेलल होती है तो रेशियो प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट। मतलब देखो ये DF पैरेलल टू BC है, तो हम कह सकते हैं AD डिवाइड बाई DB एंड AF डिवाइड बाई FC, ये लिख सकते हैं। ये क्या थ्योरम होगा, क्योंकि ये क्या है, बीपीटी थ्योरम स्टूडेंट, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये पढ़ रखा है, किसी भी ट्रायंगल में दो लाइन आपस में पैरेलल तो रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, वही लिखा मैंने। ये लाइन ये पैरेलल आपस में, तब लिख सकते हैं AD डिवाइड बाई DB एंड AF डिवाइड बाई FC। क्लियर है स्टूडेंट, इसको नाम देने का सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो स्टूडेंट। फर्स्ट इक्वेशन में क्या रखा है, देखो AD डिवाइड बाई DB और यहाँ पे भी AD डिवाइड बाई DB, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मतलब जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दिस वन मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इसके आपस में इक्वल होंगे। तो हम फाइनली कह सकते हैं AE डिवाइड बाई EC इक्वल टू AF डिवाइड बाई FC। लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्या रीजन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई बात समझ में स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, आगे देखो सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना, हमें F और E को बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने क्या किया, AE, ठीक है, AE डिवाइड बाई EC और AF डिवाइड बाई FC। तो हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया। क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर लिया। तो देखो स्टूडेंट एलसीएम क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा इसका, AE प्लस EC और ये क्या हो जाएगा, AF प्लस FC डिवाइड बाई FC। क्लियर है। तो अब यहां पे देखो स्टूडेंट, देखो AE प्लस EC क्या देगा, AC देगा, होगा स्टूडेंट। ठीक है, AE प्लस EC AC होगा, डिवाइड बाई क्या होगा, EC। ठीक है, अब यहां पे देखो AF प्लस FC क्या आएगा, AC आएगा स्टूडेंट बाई EC। क्लियर, इसको तो हमने सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया है स्टूडेंट। तब यहां पे देखो ध्यान से, AC कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर दोनों इक्वल है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, AC कैंसिल हो गया, तो 1 बाई EC आ गया। ठीक है, FC है स्टूडेंट, ये FC है। ठीक है, ये FC है ना। तो देखो AC कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाई FC, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, FC इक्वल टू EC। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, देखो FC इक्वल टू EC, तो FC ये हो गया और EC ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, ये कब इक्वल हो सकते हैं, जब E और F पॉइंट दोनों दो पॉइंट ना हो कि क्या एक ही पॉइंट हो। मींस E पॉइंट और F पॉइंट दोनों आपस में क्या करें, ओवरलैप करें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि दिस वन लेंथ इक्वल टू दिस वन लेंथ। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल only in case of E and F are coincide। इतनी बात समझ में। coincide का मतलब ओवरलैप करना, एक पॉइंट दो पॉइंट ना हो क्योंकि यार एक ही पॉइंट हो। इतनी बात समझ में आई। दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ E and F are coincide। मीन्स मतलब ये क्या है, लाइन DF एंड DE इज ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैप टू ईच अदर, मीन्स लाइन सेगमेंट कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट
डी एफ एंड डीई, ठीक है, कोइंसाइड टू ईच अदर, ये भी कोइंसाइड करेगा, मतलब कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर या कोइंसाइड ईच अदर, कोइंसाइड ईच अदर, ईच अदर। इतनी बात समझ में आ रही है कि स्टूडेंट जब एफ और ई आपस में ओवरलैप करेगा तो ये दोनों लाइन भी आपस में ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये दो लाइन ना होगी, क्या होगी, एक ही लाइन होगी, मतलब डीएफ और डीई दोनों क्या होगी, एक ही लाइन होगी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी या डीएफ पैरेलल टू बीसी। देखो डीई पैरेलल टू बीसी लिखो या डीएफ पैरेलल टू बीसी लिखो, दोनों तो पॉइंट एक ही है, ई और एफ पॉइंट एक ही है, तो इसलिए फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी। हिंस प्रूव हो गया स्टूडेंट, हिंस प्रूव। क्लियर है, यही प्रूव करना था स्टूडेंट, क्लियर है, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप सॉल्व करके देखिए, आपके ही बुक के क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये आपके एनसीईआरटी बुक सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। ये बोल रखा है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। तो यहां पे देखो दो ट्रायंगल डिजाइन कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी एंड क्यू, ई एंड एफ, मतलब सपोज करो ये ई है और ये ई है और ये एफ है, ठीक है। ऑफ द ट्रायंगल इज फॉलोइंग द केसेस, हमें प्रूव करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मतलब हमें प्रूव करना है सारे केसेस में, इसमें भी हमें बताना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो कैसे प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो देखो ई एफ और क्यू आर को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें ये रेशियो प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। तो सारे केसेस में हमें यही सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो देखो पहले केस में देखो कैसे करना है स्टूडेंट। पहला केस क्या दे रखा है, तो हमें क्या रेशियो प्रूव करना होगा, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, मतलब पीई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू पीएफ डिवाइड बाई एफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें ये इक्वल, अगर रेशियो इक्वल हो गया तो पैरेलल हो सकता है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो पीई कितना है स्टूडेंट, पीई 3.9 है, 3.9, ई क्यू कितना है 3 है कि नहीं। फिर कितना है पीएफ कितना है स्टूडेंट, पीएफ है 3.6 एंड इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। पी पहले निकालो, पी प्लस ई क्यू निकालो इक्वल, तो पी कितना है 3.9 है, ठीक है, 3.9, फिर ई क्यू कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.3 आ जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है, 1.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो पीएफ डिवाइड बाई एफ आर, ठीक है, पीएफ डिवाइड बाई एफ आर मतलब 3.6 डिवाइड बाई 2.4। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा, आप मान लो 12 से करना है तो 12 से तो आपका 3 आ जाएगा। अगर पॉइंट रिमूव कर देंगे तो पॉइंट देखो इन दोनों का पॉइंट रिमूव हो सकता है 24, तो 12 से करेंगे 3 और ये 2 मतलब 1.5 आ जाएगा स्टूडेंट। ये कितना है 1.5 आ रहा। इसका मतलब ये है देयरफॉर पीई डिवाइड बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू पीएफ डिवाइड बाई एफ आर। therefore EF not parallel to QR। तो पहले केस में पैरेलल नहीं है, क्यों, रेशियो प्रोपोर्शनल में नहीं आ रहा स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। तो क्या देखो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रेशियो प्रोपोर्शनल में है तब कह सकते दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है। और देखो सेकंड केस में देख लेते हैं स्टूडेंट, क्लियर है, आई बात समझ में। देखो सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं, पहला तो है नहीं, सेकंड देखो है कि नहीं चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो इसमें भी हमें क्या प्रूव करना, पीई डिवाइड बाई ई क्यू। तो देखो तो हमें प्रूव करने के लिए क्या, देखो पीई डिवाइड बाई ई क्यू निकाल लेते हैं, कितना है 4 डिवाइड बाई 4.5। पीएफ देखो पीएफ डिवाइड बाई एफ आर लिखो या आर एफ लिखो, बात यही है। तो पीएफ कितना 8 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो इनको देखो दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा, हो तो गया प्रूफ। तो ये कह सकते हैं
1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं पीई डिवाइड बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो देखो दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ गया स्टूडेंट, ठीक है। पीई डिवाइड बाई ई क्यू एंड पी एफ डिवाइड बाई एफ आर आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ई क्यू मतलब ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम के लिखेंगे क्या रीजन, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। आई बात समझ में स्टूडेंट, बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। अब देखो लास्ट वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट, लास्ट वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। पी देखो यहां पर पी क्यू आर, तब यहां पर देखो लास्ट वाले में क्या दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट 1.28, ठीक है 1.28। पी क्यू जो दे रखा है पी क्यू ये 1.28 दे रखा है, 1.28 दे रखा है। एंड पी आर कितना दे रखा है स्टूडेंट, पी आर कितना हमारे पास है 2.56, ठीक है। पीई कितना दे रखा है हमारे पास, पीई कितना दे रखा 0.18 दे रखा है। एंड ई एफ कितना दे रखा है, ई एफ पी एफ है स्टूडेंट, यहां पे ये पी एफ है, पी एफ जो दे रखा है 0.63 दे रखा है, ठीक है 63 दे रखा 0.63, ठीक है 63, ठीक है 6336। 1 मिनट मैच करने दो पहले क्या दे रखा है बस स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट 63 नहीं दे रखा है, 36 दे रखा है, गलती से मैंने ये गलत लिख दिया है, 36 है, ठीक है ये 0.36, यहाँ पे भी 36 होगा, 36 होगा। मतलब ये वाली लेंथ जो होगी पी एफ जो लेंथ होगी वो 0.36 है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, मतलब देखो छोटा ट्रायंगल डिवाइड में बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल डिवाइड में बड़ा ट्रायंगल, ये भी रेशियो बीपीटी थ्योरम के लिए एग्जिस्ट करता है। मैंने बता रखा था बीपीटी थ्योरम में 3 कंडीशंस होती है रेशियो वाली, मतलब दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, या बड़ा ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय छोटे ट्रायंगल का साइड। दूसरा ये था, तीसरा ये था बड़े ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय दिस वन ट्रेपेजियम का साइड, बड़े ट्रायंगल का साइड डिवाइड बाय दिस वन। ये भी 3 रेशियो एग्जिस्ट करते थे हमारे बीपीटी थ्योरम में, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर तो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन इक्वल टू दिस वन डिवाइड बाय दिस वन भी आ जाएगा, तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट, पीई डिवाइड बाय, देखो पीई डिवाइड बाय पी क्यू, पीई डिवाइड बाय पी क्यू, पीई डिवाइड बाय पी क्यू कितना है हमारे पास 0.18 डिवाइड बाय 1.28, ठीक है। तो पॉइंट हटा देंगे स्टूडेंट, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, और ये हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 से 100 क्या तो 18 डिवाइड बाय 128, ठीक है। तो अगर मान लो हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 और 64 आ जाएगा, 9 बाय 64, ठीक है ये आ जाएगा। अब वो देख लेते हैं पी एफ डिवाइड बाय एफ आर, सॉरी पी एफ डिवाइड, देखो यहाँ पे क्या किया पी डिवाइड बाय पी क्यू किया, पी डिवाइड बाय पी क्यू किया, यहाँ पे पी एफ डिवाइड बाय पी आर करना पड़ेगा आपको, पी एफ डिवाइड बाय पी आर करना पड़ेगा स्टूडेंट। कितना हमारे पास 0.36 है और ये कितना है 2.56, ठीक है। तब ये देखो ये जस्ट इसका डबल दिख रहा है हमें, तो 36 डिवाइड बाय 100 एंड 256 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 गया स्टूडेंट, क्या आएगा 36 डिवाइड बाय 256। अब देखो 4 से कट करेंगे तो क्या आएगा 9 और ये 64, तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल आ रहा है, 9 बाय 64 9 बाय 64 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लो एंड इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं देयर ये कह सकते हैं पीई डिवाइड बाय पी क्यू इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय पी आर, ठीक है। पीई डिवाइड बाय पी क्यू एंड पी एफ डिवाइड बाय पी आर हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई बस समझ में। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों इक्वल हो गया, तो हम फाइनली कह सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्या लिखेंगे इसमें बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्ज ऑफ
कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है? तो ये हो गया प्रूफ। तो कौन कौन से केस में आपस में पैरेलल थे? ठीक है, इस वाले केस में आपस में पैरेलल थे, इस वाले केस में आपस में पैरेलल नहीं थे। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो आपको पता चल गया स्टूडेंट कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहाँ यूज करना है, कैसी सिचुएशंस में यूज करना है स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में इतना रहने देंगे। बस अब आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से जो मिक्सिंग क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि उसमें दोनों यूज होंगे, बीपीटी थ्योरम भी यूज होगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम भी यूज होगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।